हेलो दोस्तों, एक एएस क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे ही आपको पता है कि यूपी एलटी ग्रेड जीआईसी जो है उनका एग्ज़ाम करेक्ट हुए हैं। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं 6-7 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 17-18 जनवरी को, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक एक पॉइंट पर आपको विशेष तौर से बात करेंगे। क्योंकि मेरे पे भी कल शाम बहुत कॉल आई थी कि सर हम जो एग्ज़ाम देकर आए हैं और हमसे जो एग्ज़ाम में गलतियां हुई हैं, प्यारे बच्चों ने कहा कि सर जो हमसे एग्ज़ाम में गलतियां हुई हैं उनको सोच सोच के हमें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन याद के थे, सोशल साइंस के बच्चे कह रहे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन याद के थे और हमने 8 से 10 क्वेश्चन अपने याद के ही गलत कर लिए। हमने जो भी याद करके कहते क्वेश्चन आए तो ऐसे ही थे, लेकिन बहुत क्वेश्चन हमसे गलतियां हुई हैं। तो हमें क्वेश्चन को देखकर समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या हम आने वाले जो भी एग्ज़ाम है जैसे टीजीटी पीजीटी का, ये कब एग्ज़ाम होने की संभावना है, कब हो सकते हैं, और जो 2022 का एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक एक चीज़ों पर विशेष तौर से बात करने वाले हैं। जो बच्चे अभी बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम कट ऑफ में भी नहीं आ रहे हैं, तो जो बच्चे असफल हो गए हैं या जो बच्चे हो रहे हैं वो डिमोटिव ना हो, क्योंकि आपने मेहनत अपनी पूरी की है, तैयारी आपकी पूरी थी, लेकिन बच्चों जो एग्ज़ाम का स्तर था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट था और एग्ज़ाम का लेवल हाई होने की वजह से बच्चे क्या हैं, लैंग्वेज में घूम गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी हमारे यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस के माध्यम से आपको ज़रूर प्रोवाइड कराती है। जो भी कोई नई अपडेट होगी उसके माध्यम से। और जो इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने कमेंट बॉक्स में ये भी राय लिखना कि हाँ सर हमसे गलतियाँ हुई हैं। आगे की जो सुधार होगी मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक एक पॉइंट पर आपको विशेष तौर से बात करूंगा। डिमोटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, असफलता हार नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अपनी रणनीति बदलो, हमसे कहाँ गलती हुई है, कौन सा टॉपिक हमसे वीक है, उस चीज़ को आप मजबूती से पकड़िएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने जो गलतियां की हैं वो भविष्य में गलती ना हो, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास 2000 वैकेंसी का भी एग्ज़ाम है और 2026 में जो नई वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी का वो भी एग्ज़ाम है। तो आपके पास समय भी कम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जो भी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देकर आप हार मान लोगे तो आने वाले समय में आप क्या करोगे? आप अभी इसी में ही भ्रम रहोगे कि हाँ हम तैयारी करें ना करें, क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय निकलता जाएगा, तो जो चीज़ हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों अब वो हो चुकी है, उसके चक्कर में आने वाला समय अपना खराब ना करें। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, बहुत समझ आपका एग्ज़ाम 2022 का ले लिया जाएगा और 2026 में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करा भी दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिमोटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय भी बतेरा है, तो आप अपनी तैयारी को अभी से ही प्रिपेयर करें। इस चीज़ को अलग रख दें कि हमसे एग्ज़ाम में क्यों गलतियां हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। आप उस एग्ज़ाम को बार बार सोचोगे तो दिमाग में प्रेशर बढ़ेगा और आप डिमोटिव रहोगे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो भी करो सच अच्छे से करो, और आपने जो भी करा है मेरे प्यारे, तैयारी जबरदस्त करी है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों असफलता कोई हार नहीं है, बार बार असफलता मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं विशेष तौर से। यूपी शिक्षक जीआईसी जो एलटी ग्रेड सभी जो एग्जाम हुए मेरे प्यारे बच्चों, उसका पेपर का स्तर कैसे था कैसा नहीं, इस पर भी बात करें। पेपर का स्तर कठिन या आसान, ना मेरे प्यारे बच्चों इतना कठिन था ना इतना आसान था, लेकिन जो लैंग्वेज थी उनसे बच्चे प्रोवाइड हुए हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, लैंग्वेज जो रखी है वो एनसीईआरटी बेस पर रखी है। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ी होंगी तो प्यारे बच्चों वो अच्छा स्कोर कर पाया होगा। क्योंकि आपने देखा भी होगा
कि एनसीईआरटी में से आयोग ने सीधा कहा है कि अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप एनसीईआरटी बुक का तथ्य लगाओगे, वही मान्य होगा। अगर क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो वो ही मान्य होगा, अदरवाइज कुछ मान्य नहीं होगा, कोई भी बुक मान्य नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बुक का ही प्रोसेसिंग था, तो आप अगर एनसीईआरटी बुक अच्छे से जिन बच्चों ने पढ़ी होगी अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों आपने मेहनत करी है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं। 8-10 आपके याद के गलत हो गए, 8-10 आपने तुक्के मारे होंगे 20, और जब आप 25-26 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पे आप नीचे हो गए तो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज को ध्यान से देख लेते हैं। पेपर का स्तर कठिन या आसान? मॉडरेट था, न कठिन न आसान। क्यों कम रहेगी कट ऑफ? जब मेरे प्यारे बच्चों आपने मैथ का भी एवरेज उठाकर देख लो कि मैथ में बच्चों के अपने एग्जाम की कट ऑफ 60 नंबर से भी बहुत कम बच्चे हैं। देख लेना कि सीट कम जाएगी साइंस की और मैथ की, सीट खाली जाएंगी क्योंकि बच्चे इतने मिलने के नहीं है मेंस में बैठने के लिए, क्योंकि मजबूरी है। 60 से नीचे मेरिट लगा नहीं सकते, 60 से ऊपर लगाएंगे तो 61, 62, 63 वालों का भी नंबर इसमें बैठने के पूरे पूरे चांस है मेरे प्यारे। तो प्यारे बच्चों, कोई ऐसा स्तर नहीं है कि हाँ कठिन पेपर थे, बीएससी लेवल तक का भी पूछा गया है मैथ में और साइंस में भी। तो प्यारे बच्चों, जिनकी तैयारी जबरदस्त थी वो अच्छा करके आए हैं। आप डिमोटिव नहीं होइएगा, आपने भी तैयारी बेहतरीन करी है, लेकिन क्या है परीक्षा का स्तर जो भी था मेरे प्यारे बच्चों वो रहा है, कठिन भी था और इतना कठिन नहीं था तो इतना आसान भी नहीं था, मॉडरेट था, लेकिन बच्चों को भाषा ने कहीं ना कहीं रिलाया है। होम साइंस में भी बहुत बच्चों के नंबर मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जब एग्जाम हॉल से बाहर आए तो सबके चेहरे पर खुशियाँ थी कि मैं इतने करके आई हूँ या इतने करके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने घर आकर एनालाइज करा और जब आयोग की आंसर की से एनालाइज करा तो सभी बच्चों के तथ्य हिल गए, कट फिट कर वहीं आ गए 70, 75, 80। तो ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप मार खाओगे, उतना ही करो बेटा जितना आपसे हो रहा हो। क्योंकि देखो 80 हम क्या सोच लेते हैं कि यार 75, 80 कम रह गए, नहीं आएगा बेटा। जब आपके पास 75, 80 आपके खुद के याद के हैं तो आपसे क्या बच्चा कोई 10 क्वेश्चन फालतू कर सकता है, कोई 5 कर सकता है क्या? शहरी थोड़ी कर लेंगे, वो आपसे कम भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से डिमोटिव मत होइएगा। आगा में आने वाली देख लेते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी ट्राई 4.0 की वैकेंसी भी है। यूपी टीजीटी की पीजीटी की वैकेंसी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा भी जाएगी, बहुत जल्द आने की उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। पहले 2022 का जो एग्जाम लगा है यूपी टीजीटी का वो कंटेंट करा लिया जाएगा, उसके बाद कोई वैकेंसी या जब भी कोई नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको प्रोवाइड देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे। तो अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा, आने वाले समय में तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्द बहुत समझ 30,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो मेरे प्यारे बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी की आएगी और बिहार में पीएससी ट्राई 4.0 वैकेंसी आने की बहुत जल्द। परीक्षा की संभावना नई भर्ती कब तक? अगर मेरे प्यारे बच्चों यूपी 2022 की परीक्षा का अगर संभावना मार्च अप्रैल में हो जाती है या अप्रैल मई में, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका नोटिफिकेशन मई में ही निकाल दिया जाएगा और जो वैकेंसी जो परीक्षाएं होंगी वो जहाँ तो मैं सितंबर से अक्टूबर तक आपकी परीक्षाएं करा दी है। तो सर आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि परीक्षा की संभावना नहीं बढ़ती कब तक। बता दी है मैंने कि जो आपकी परीक्षा की संभावना है वो प्यारे बच्चे पहले 2022 का आपका जो है एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का मार्च अप्रैल या मई में भी जा सकता है, वो करा लिया जाएगा। उसके बाद नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है, शायद मई में नोटिफिकेशन आ जाए और सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम करा ले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस डिसीजन मेन टीजीटी पीजीटी का। असफलता हार नहीं, रणनीति बदलो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ प्यारे बच्चों की असफलता हार नहीं है, अपनी रणनीति बदलिएगा। हमने क्या गलती की है, हमसे ऐसी क्या गलती हुई है जिसका हमें जो हमने एग्ज़ाम में देखा या एग्ज़ाम में करा प्यारे बच्चों, उस चीज़ को आप देखिएगा।
आप एक एक पॉइंट पर देखिएगा कि हमने कहाँ गलती की है, कौन सी गलती हमसे ज़्यादा हुई है, किस टॉपिक में हमें पढ़ने में दिक्कत हुई है या किस में नहीं। उस चीज़ को एनालाइज करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो देख लेना आप बहुत जल्द सफलता पा लोगे। एक एक पॉइंट को विशेष तौर से पढ़िएगा, अपने पॉइंट को क्लियर करिएगा, क्योंकि जो आने वाले समय में वैकेंसियाँ हैं चाहे वो आपकी यूपी टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, बहुत जल्द रखी जाए। क्योंकि बच्चों की कॉल ये भी थी कल कि सर हम एलटी मेंस तो नहीं दे सकते, लेकिन जो आने वाली वैकेंसियां हैं उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या कोई वैकेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी की आएगी तो हम अपनी तैयारी को बरकरार रखें या नहीं रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं सभी जो भी बहनें कर रही हैं तैयारी या भाई कर रहे हैं, उनसे सभी से निवेदन है कि आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। बहुत जल्द या बहुत समस्त आपको नई वैकेंसी यूपी टीजीटी पीजीटी को देखने को मिल सकती है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं होगा। अगर किसी वजह से वैकेंसी आ भी गई तो आपके पास फिर तैयारी नहीं रहेगी। तो अपनी तैयारी को अभी बनाए रखिएगा। आपने देखा भी होगा कि जहां तक उम्मीद है कहीं यूपी टीजीटी पीजीटी में भी 2 एग्जाम ना कर दे, इस पर मंथन चल रहा है। तो अपनी तैयारी को प्रिपेयर जरूर बनाइएगा, तैयारी करते रहिएगा। एनसीईआरटी जितनी जल्दी हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी आप बुक पढ़िएगा। क्योंकि बेटा ये भी एनसीईआरटी बेस पर ही थी सब चीज़, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा और 100% होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से बाहर नहीं जाता कुछ भी। उसकी लैंग्वेज कैसी है, कठिन होती है पढ़ने में, लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे, 2 बार 3 4 बार पढ़ोगे तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। एनसीईआरटी बहुत मजबूती के साथ पढ़ना, क्योंकि आगे भी जो आने वाला समय होगा वो आपको भी प्रोवाइड रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये जानकारी आपको ज़रूर प्रोवाइड कराई थी। जो भी बहनें तैयारी कर रही हैं या एलटी ग्रेड में कम नंबर बैठ रहे हैं, डिमोटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगामी आने वाली परीक्षाएं यूपी टीजीटी पीजीटी की हैं। अपनी मेहनत अच्छे से करिएगा, अच्छे से अपने स्तर को बढ़ाइएगा और तैयारी मत छोड़िएगा। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, तैयारी मत छोड़िएगा। जो भी बहन हमसे नहीं जुड़ना चाहती हैं, हमारे वीडियो को देख रही हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल AKS को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। और यो बेटा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी बच्चे डीमोटिव हैं, कम से कम ये वीडियो देख के अपने माइंड को स्थिरता कर ले और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए लें। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि सर आप बात सच है या झूठ है, आप बात सही कर रहे हैं नहीं, तो अपने 1-2 शब्द जरूर बोलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर नई इन्फॉर्मेशन के लिए साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।